In recent months, we've had actually interactions at various levels. I'm glad to see that some of our bilateral mechanisms have also met. I think this has created a certain momentum in our bilateral relationship. Your visit gives us an opportunity, obviously, to understand the situation in your own region. I think our teams have prepared a very substantial agenda of our discussions. क्या आप जानते हैं कि विश्व राजनीति में भारत का स्थान कितना महत्वपूर्ण हो गया है? यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुबेला का भारत दौरा इसी महत्व को दर्शाता है। लेकिन क्या इससे भारत यूक्रेन संबंध मजबूत होंगे? क्या यह दौरा वैश्विक शांति की दिशा में एक कदम होगा? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आज हम बात करेंगे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुबेला के भारत दौरे की, जो न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग की नई दिशा तय करेगा। इस दौरे की घोषणा कुबेला ने खुद की थी और यह उनका भारत का पहला दौरा होगा। साथ ही 7 वर्षों में यूक्रेन के किसी विदेश मंत्री का पहला दौरा भी उनका कहना है कि इस दौरे का उद्देश्य भारत यूक्रेन संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करना है। इस दौरे के दौरान कुबेला ने विशेष रूप से वायु रक्षा पर चर्चा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने वायु आतंक को बढ़ा दिया है, जिसमें एक सप्ताह में 190 मिसाइलें, 400 ड्रोन और 700 बम शामिल हैं। इन हमलों ने ऊर्जा सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे महत्वपूर्ण हताहत और क्षति हुई। साथ ही पूरे शहरों में बिजली की कटौती भी हुई। यूक्रेन को तत्काल अधिक वायु रक्षा और इंटरसेप्टर्स की आवश्यकता है, विशेष रूप से पैट्रियट्स और अन्य प्रणाली की जो बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके। वैसे इस दौरे की महत्वपूर्णता यह है कि यह भारत और यूक्रेन के बीच नए आयामों को खोल सकता है, विशेष रूप से जब यूक्रेन अपने वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत के सहयोग की तलाश में है। जो यह दौरा दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को और भी गहरा कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत की संभावित भूमिका भी एक महत्वपूर्ण विषय होगी। यद्यपि यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने का एक अवसर प्रतीत होता है, फिर भी इसमें कुछ जटिलताएं भी हैं। भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष में एक संतुलित रुख अपनाया है और इस दौरे से उसके रूस के साथ संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति एक संवेदनशील मुद्दा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। ऐसे में इस दौरे से भारत यूक्रेन संबंधों में नई ऊर्जा और दिशा की उम्मीद की जा सकती है। यह दोनों देशों के बीच व्यापार, सामरिक सहयोग और वैश्विक शांति के लिए साझा प्रयासों को मजबूत कर सकता है। अगली वीडियो में हम इस विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें हम भारत यूक्रेन संबंधों के भविष्य पर एक नजर डालेंगे और यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत की संभावित भूमिका का विश्लेषण करेंगे। और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए